सबको जय यीशु की। प्रभु यीशु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, नवजीवन का संदेश इस शीर्षक के अंतर्गत प्रतिदिन का ईश्वर का जीवंत वचनों को सुनने के लिए, समझने के लिए और उन वचनों के द्वारा ईश्वर के उस महान, अपार, असीम, अनंत प्यार को अनुभव करते हुए उस ईश्वर के नज़दीक आने की कृपा मांगने के लिए मैं आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज फरवरी की 5 तारीख है, सोमवार है और आज के दिन में कलीसिया संत अगाथा का स्मृति मनाती है। संत अगाथा कुंवारी रहते हुए, अपने कुंवारापन अखंड रखते हुए, अपने जीवन प्रभु के लिए निछावर करते हुए प्रभु के सेवा में उन्होंने बिताया और आखिर में वो शहीद हुई। इसलिए आज के दिन में कलीसिया उनके मध्यस्थ पर विश्वास करते हुए प्रार्थना करते, जिस प्रकार से संत अगाथा ने अपने जीवन को प्रभु के लिए, प्रभु के सेवा के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित किया, उसी प्रकार से हम भी वही जज्बा के साथ अपने जीवन प्रभु के लिए, प्रभु के कार्यों के लिए समर्पित करते हुए प्रभु के राज्य का प्रचार प्रसार के कार्य में हम सभी सक्रियता से आगे बढ़ें। प्रभु के राज्य के प्रचार प्रसार का कार्य स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने जब इस धरती पर आए शुरू किया था। लोगों को ना केवल प्रवचन दिया बल्कि लोगों को चंगाई देते हुए, लोगों को स्वस्थ लाभ देते हुए, लोगों को बहुतायत का जीवन देते हुए, लोगों को बंधनों से आज़ाद करते हुए, अबदूतग्रस्त लोगों को छुटकारा देते हुए प्रभु ने शुरुआत किया। वही प्रभु के कार्यों का एक झलक आज के सुसमाचार के द्वारा हम सभी सुनते हैं। यहाँ पर लिखा है, समुद्र के उस पार गेनेसरेत पहुंचकर उन्होंने नाव किनारे लगा दी। ज्यों ही वे भूमि पर उतरे, लोगों ने ईसा को पहचान लिया और वे उस सारे प्रदेश से दौड़ते हुए आए। प्रभु के पास लोग दौड़ते हुए आए क्योंकि प्रभु का इंतज़ार वो कर रहे थे। लोगों को मालूम था कि प्रभु का वचनों में ताकत है, शक्ति है, वचनों को सुनने से चंगाई मिलती है, स्वस्थ लाभ मिलता है, बंधन खुल जाते हैं, आज़ादी मिलती है, अबदूतग्रस्त निकलते हैं। लोगों को मालूम था, बड़े बड़े चमत्कार उन्होंने देखे थे। इसलिए लोग प्रभु के पीछे हमेशा जाते हैं और इंतज़ार करते हैं। जहाँ जहाँ प्रभु जाते थे लोग वहाँ पर एकत्रित होते हैं। आज के सुसमाचार हमें बताता है, यानी कि आज भी प्रभु हम सबों को बुलाता है, जो उसके पास जाता है प्रभु उन सभी लोगों को बहुतायत का जीवन देता है। क्योंकि प्रभु ने लोगों को स्पर्श किया अपने वचनों के द्वारा, अपने हाथों के द्वारा, अपने मधुर प्रेम और दया के द्वारा लोगों को स्पर्श किया और लोगों को ये बात बहुत ही अच्छी लगी, लोगों को जीवन प्राप्त हुआ। यहाँ पर लिखा है, जहाँ कहीं ईसा का पता चलता था, जहाँ कहीं भी ईसा का पता चलता था, वहाँ वे चारपाइयों पर पड़े रोगियों को उनके पास ले आते थे। गांव, नगर या बस्ती, जहाँ कहीं भी ईसा आते थे, वहाँ लोग रोगियों को चौकों पर रखकर अनुनय विनय करते थे कि वे उन्हें अपने कपड़े का पल्ला छूने भर दें। जितनों ने उनका स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हो गए। यानी कि लोग अलग अलग प्रकार से बीमार परेशान लोगों को चारपाइयों से उठा के प्रभु के पास लाते थे। और यहाँ पर लोग ऐसा भी करते हैं, लोग प्रभु के कपड़े का पल्ला भर छूने के लिए तत्पर थे, तैयार थे, घिरे पड़ते थे। और जितनों ने उनका कपड़ा बल विश्वास से छू लिया, उन सबों को वो जीवन, वो स्वस्थ लाभ, वो आनंद, वो खुशियाँ, जो उद्धार और मुक्ति प्राप्त हुई। इसलिए आज के इस छोटे से सुसमाचार के प्रसंग के माध्यम से प्रभु हमें बुलाता है कि हम प्रभु को स्पर्श करें। जितनों ने प्रभु को स्पर्श किया वे सब के सब अच्छे हुए। यानी कि प्रभु का स्पर्श करने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता, विश्वास की ज़रूरत है। विश्वास के द्वारा हम प्रभु को स्पर्श कर सकते हैं। जब हम विश्वास के साथ प्रभु के पास जाएंगे, प्रार्थना में जाएंगे, बलिदान चढ़ाने के लिए जाएंगे और विश्वास के द्वारा, भक्ति के द्वारा, शुद्धता के, पवित्रता के द्वारा हम प्रार्थना में जाएंगे, एक मन, एक हृदय होकर आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करेंगे, निश्चित रूप से हम प्रभु का हृदय स्पर्श कर पाएंगे। जब प्रभु का हृदय स्पर्श करेंगे, प्रभु हमें जीवन देता। जिस प्रकार से यहाँ पर लिखा, जितनों ने उनका स्पर्श किया उन सबों को शुद्ध होने का वरदान मिला, छुटकारा मिला, जीवन मिला, आनंद, खुशियाँ मिली। आज भी भाइयों बहनों, हमारे दुख, दर्द, पीड़ा, मुसीबत, परेशानियों को लेकर हम प्रभु के पास जाएं। He is the only answer to all our questions. He is the only solution
टू ऑल आवर प्रॉब्लम्स। इसलिए प्रभु के पास जाएं, समस्या का भी समाधान प्रभु यीशु हमारे बीच में है, उस प्रभु के पास जाएं, समस्या का समाधान प्राप्त करें, सवालों का उत्तर लें और हम सभी अपने जीवन में बहुतायत का जीवन पाएं प्रभु से। इसलिए आइए हम प्रभु के पास जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, आज के वचनों के लिए। आज के वचनों के द्वारा प्रभु आप हम सबों से बातें करते हैं, स्पर्श करते हैं, वचनों के द्वारा हमें आपके नज़दीक बुलाते हैं, विश्वास में हमें बुलंद करते हैं। हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों के अनुरूप जीवन बिताने के लिए। हम सबों को शक्ति सामर्थ्य प्रदान कर दुआ करते हैं उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से, आमीन।